हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का हमारे चैनल बीएससी प्रैक्टिकल वाला पर। आज हम लोग आए हैं एक नए प्रैक्टिकल को लेके। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो है एलसीआर सर्किट। एलसीआर में हम लोग सीरीज कनेक्शन भी देखेंगे और पैरेलल कनेक्शन भी देखेंगे। किस तरीके से हम लोग जो है उसकी रीडिंग लेते हैं, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है, या अगर मैं बात करूं क्वालिटी फैक्टर की तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग जो है आज इस सर्किट से हम लोग चेक करेंगे। अब ये जो हमारा बॉक्स है वो सीरीज और पैरेलल एलसीआर दोनों के लिए हम लोग जो है वो इसमें व्यवस्था दे रखी है। इसमें सीरीज कनेक्शन भी हो सकता है, पैरेलल कनेक्शन भी हो सकता है। सीरीज के लिए ये ऊपर वाला सर्किट है और पैरेलल के लिए ये नीचे वाला सर्किट है। और यहां पे देखो इस सर्किट बॉक्स में यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है हमारा मिली मीटर। ठीक है बेटा, यहाँ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए डिक्रीज करने के लिए नोब दे रखी है। यहाँ जो स्विच है वो ये बताता है कि हम लोग किस क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, कैसी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, 1 किलो हर्ट्ज की चाहते हैं या 10 किलो हर्ट्ज की चाहते हैं, जितनी भी जैसी फ्रीक्वेंसी चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर सकते हैं, कितने ओम का रेजिस्टेंस हमें रखना है सर्किट में, 50 का, 75 का, 100 का, जितना भी है वो हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये वाली जो नोब है यहाँ से हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू सेट कर सकते हैं कि कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हमें कनेक्ट करना है सर्किट में। ये जो नोब दे रखी है वो एम्पलीट्यूड को सेट करने के लिए दे रखी है, जो इनिशियल हमें एक बार एम्पलीट्यूड सेट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये बेसिक हमारा ये सर्किट बॉक्स है। अगर मैं सर्किट डायग्राम की बात करूं तो एलसीआर का सर्किट डायग्राम देखो, सबसे पहले हम लोग सीरीज की बात करते हैं बेटा। तो एलसीआर सीरीज का कुछ इस तरीके का सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस, एक जो हमारा है इंडक्टर और एक हमारा कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। यहां ये कनेक्शन जा रहा है वापस मिली मीटर में, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो सप्लाई के साथ पैरेलल में है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए कनेक्शन है। अगर मैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करूं तो कुछ इस तरीके की इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल किस किस के बीच बनानी है, हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है बेटा फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच। जहां पे मैंने यहाँ पे लिखा है R बराबर 50, R बराबर 50 का मतलब है मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट करी है 50 ओम, ये यहाँ पे 50 ओम पे। आप लोग 75-100 पे भी रख के इसकी रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने रखी है बेटा 1 किलो हर्ट्ज पे। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूं यहाँ पे काम में। और कैपेसिटर की वैल्यू मैंने एक बार इनिशियल सेट की है 0.1 माइक्रोफेरेड पे। इतना कैपेसिटर मैं जो है कनेक्ट करना चाहता हूं मेरे सर्किट में। अब अगर हम बात करें कि सर किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करते हैं और कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज में लेते हैं, तो एक बार हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, फॉर्मूले कौन कौन से काम में लेते हैं इसमें। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो हमें पता है सर रेजोनेंस में XL किसके बराबर होता है, XC के बराबर होता है ना रेजोनेंस की कंडीशन में। और XL जो है हमारा रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, ओमेगा L के बराबर। XC किसके बराबर होता है बेटा, 1/ओमेगा C के बराबर। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो ओमेगा L किसके बराबर मिलेगा, 1/ओमेगा C। और यहां से मुझे ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा, 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/√LC। इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी सर ओमेगा किसके बराबर, 2πf के बराबर। तो यहां से मुझे f कितना मिलेगा, 1/2π√LC, दैट इज आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है 1/2π√LC, जो आगे हमारे कैलकुलेशन में काम आने वाला है। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं बेटा तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है डेल्टा f, किसके बराबर है, FR2 माइनस FR1। जो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे ग्राफ से, कैसे हम लोग FR2 और FR1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, वो हम लोग ग्राफ से चेक करेंगे, वहां से हमें डेल्टा F मिल जाएगा। और डेल्टा F और FR की मदद से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं बेटा, हम लोग क्वालिटी फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। बेसिकली FR हमारी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना बेटा, ये FR हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट। ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये मतलब अपन देखेंगे जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो चेक करेंगे कैसे FR1 और FR2 कैलकुलेट करते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का डिवाइड करेंगे तो हमें क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो कुल मिला के बेसिकली ये 3 फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, बैंडविड्थ का और क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गए फॉर्मूले के डिस्कस। आगे हम लोग बात करते हैं सर्किट को कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, सर्किट को अगर कनेक्ट करना है तो पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं सर, सर्किट को देख के सर्किट जोड़ सकते हैं। सर्किट को देख के कैसे सर्किट जोड़ते हैं, चूंकि सर ये तीनों सीरीज में, तो हमें यहां से सीरीज में, यहां पे ऊपर लगे हुए तीनों, इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना। उसके बाद सर वोल्ट मीटर पैरेलल में और अमीटर इनके साथ सीरीज में। तो आइदर मैं सर्किट देख के सर्किट जोड़ू, नहीं तो मेरे पास में जो ये बॉक्स अवेलेबल है फिलहाल, इस बॉक्स में क्या है बेटा, डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है, हम लोग आसानी से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं इस बॉक्स को, कि अगर मैं बात करूं बेटा वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को किससे कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर को सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं वोल्ट मीटर से।
तो ये मेरा वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो गया। ठीक है, आगे मैं बात करूं बेटा, यहां पे देखो नजर आ रहा होगा, ये है मिली अमीटर, यानी अमीटर को अमीटर से कनेक्ट करना। ये रहा मेरा अमीटर, तो मैं अमीटर को जो है वो अमीटर से कनेक्ट करता हूं। ये अमीटर से मैं अमीटर को कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है बेटा, ये अमीटर से अमीटर कनेक्ट हो गया। अब सर अमीटर से अमीटर कनेक्ट हो गया, बचा क्या सर, हमारे एलिमेंट बचे। कौन कौन से सर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। और यहां अगर मैं सर्किट को देखूं तो मुझे पता चलता है सर, सर्किट में रेजिस्टेंस के लिए ये आउटपुट दे रखा है और कैपेसिटर के लिए ये आउटपुट दे रखा है, लेकिन इंडक्टर के लिए नहीं है। तो इंडक्टर हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये सीरीज में कनेक्टेड है साथ में। देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट लाइन दे रखी है, इसका मतलब इनको कनेक्ट करना है। और यहाँ डॉट डॉट नहीं है, यहाँ सीधी लाइन है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सीधी लाइन का मतलब है ये कंटिन्यूअस लाइन है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कनेक्ट करना अपन को। तो सर अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किस में देना बेटा, रेजिस्टेंस के लिए मेरा आउटपुट दे रखा ये रहा, और रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल ये रहा, रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल जो रेजिस्टेंस के वापस आउटपुट के दूसरे टर्मिनल। कैपेसिटर की मैं बात करूं तो सर कैपेसिटर का वापस एक टर्मिनल वापस इस आउटपुट वाले सर्किट से, और दूसरा टर्मिनल कैपेसिटर का ये वापस दूसरा टर्मिनल जो है वो ये कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएगा दूसरा टर्मिनल। ठीक है बेटा, चूंकि मैंने कहा इंडक्टर हमारा क्या है बेटा, इंटरनली ये साथ में सीरीज में जब इनको कनेक्ट करेंगे तो इंडक्टर हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी को लगे नहीं सर मुझे तो इंडक्टर कनेक्ट करना है, तो आप कनेक्ट कर लो, भले ये सीरीज में एक नोब डालो यहाँ से पैच कोड की, और यहाँ से कनेक्ट कर दो रेजिस्टेंस के साथ में, और यहाँ से जो दूसरा वाला इंडक्टर का टर्मिनल है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दो वापस कैपेसिटर के साथ में। ये वापस कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो बेसिकली हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी ये सीरीज एलसीआर सर्किट यानी सीरीज कनेक्शन के लिए ये मेरा सर्किट डायग्राम है, और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब सर बचा क्या, ये सारा कनेक्ट करने के बाद में हमारे पास में एक बच जाता है इनपुट सिग्नल। उस इनपुट सिग्नल को इस आउटपुट से कनेक्ट करना होता है, यानी कि सर इस इनपुट सिग्नल को हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट से, ये इनपुट सिग्नल को हम कनेक्ट करते हैं आउटपुट से। तो आउटपुट से कनेक्ट करने के बाद अब हमारा सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 किलो पे रखी है, रेजिस्टेंस 50 ओम पे है, और कैपेसिटर हमारा कितना है बेटा 0.1 माइक्रोफैरेड पे। अब हम कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। मैं कनेक्ट सर्किट को ऑन करता हूं। देखिए सर्किट ऑन होने के बाद में सबसे पहली बात सर कि लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कैसे लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, फिर भी अगर मैं बात करूं, देखिए वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या है 0 से 1 वोल्ट, तो 0 से 1 वोल्ट के बीच में 10 लाइन है, मतलब सर एक छोटी लाइन का मतलब है 0.1 वोल्ट। और अमीटर की बात करूं तो 0 से 5 लिखा हुआ यहाँ पे बेटा। ठीक है, और इनके बीच में भी 10 लाइन है, तो एक लाइन का मतलब कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 0.5 मिली एम्पियर हमारी एक लाइन का मतलब हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका लीस्ट काउंट है। सबसे पहले सर्किट में क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पलीट्यूड सेट करते हैं। तो करते हैं, देखो एम्पलीट्यूड की नोब से पहले एम्पलीट्यूड सेट करते हैं, कितना वोल्ट सर आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे 2 वोल्ट सेट करता हूँ एक बार। ठीक है, ये मैंने एम्पलीट्यूड यहाँ पे 2 वोल्ट सेट कर दिया। ठीक है बेटा, ये 2 वोल्ट मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेट कर दिया। अब क्या करना है, अब सर फ्रीक्वेंसी और करंट, हमने जब ऑब्जर्वेशन टेबल देखी थी तो कुछ इस तरीके से थी सर। देखो फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में हमें क्या करनी है, टेबल ड्रॉ करनी है। फ्रीक्वेंसी यहां से बढ़ाते रहेंगे और यहां से करंट की वैल्यू जो है हम लोग नोट करते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हमें करंट की कैसी कैसी वैल्यूज मिलती है। देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं सर। पहले मैं 1 पे लेके आता हूं, 1 किलो हर्ट्ज, ये हमारी 1 पे लेके आता हूं बेटा मैं। ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी को लेके आ रहा हूं ये 1 पे, तो 1 पे लेके आता हूं तो मुझे करंट कितनी मिलती है सर, करंट यहाँ पे एक लाइन इंक्रीज हुई है, दैट इज सर 0.5, यानी सर 1 पे मुझे यहाँ पे मिल रही है 0.5 मिली एम्पियर। और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते, ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते जो है ये मैं 2 पे लेके आ रहा हूं। बेसिकली 1 किलो हर्ट्ज है ना, तो टोटल 1 किलो हर्ट्ज है कंप्लीट, तो इसका मतलब 0.1 0.2 है। ठीक है बेटा, और अगर आप 0.1 0.2 लिखो तो यहां हमें 0.1 0.2 लिखना पड़ेगा 1 किलो हर्ट्ज पे। और अगर 10 किलो हर्ट्ज पे लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से 10 किलो हर्ट्ज करता हूं तो 0.1 0.2 की आवश्यकता नहीं, फिर आप 1 2 3 4 लिख के रीडिंग ले सकते हैं। मैं 10 किलो हर्ट्ज पे लेता हूं। अब देखता हूं सर 10 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो है वो कितना मिलेगा मुझे। 10 किलो हर्ट्ज पे जो है कुछ ज्यादा आ जाएगा 10 किलो, तो अपन 1 पे रखते हैं, 1 हमारा सफिशिएंट है। तो 0.1 पे कितना आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं सर 0.2 पे, तो 0.2 पे कितना मिल रहा है मुझे सर, मुझे मिल रहा है यहाँ पे ये लगभग 2 मिली एम्पियर, यानी सर 0.1 पे 0.5 और 0.2 पे मुझे मिल रही है 2 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर 3 पे।
0.3 पे मुझे कितना मिल रहा है? 0.3 पे मुझे मिल रहा है सर लगभग 4 मिली एम्पियर, यानी सर 0.3 पे मुझे कितनी मिल रही है? 4 मिली। तो ऐसे ही हमें रीडिंगें नोट करनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, करंट की रीडिंग को नोट करना है, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 0.4 पे मुझे कितना मिल रहा है सर? 0.4 पे मुझे मिल रहा है लगभग 5.5। तो 0.4 पे मुझे मिल रही है 5.5। आगे बढ़ाते हैं, 4 के बाद 5 पे लेके आते हैं। 5 पे कितना मिल रहा है सर? 5 पे मुझे मिल रहा है, यानी 0.5 पे मुझे मिल रहा है 6.5। तो 0.5 पे मुझे मिल रही है 6.5, ठीक है। और अब 6 पर जैसे ही बढ़ाता हूं, देखो रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है। अब 6 के बाद में वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। 6 पे मुझे वापस मिलेगा, यानी 0.6 यहाँ पे हर्ट्ज पे मुझे मिल रहा है लगभग 6 मिली एम्पियर, यानी यहाँ पे वापस 0.6 पे मुझे कितना मिल रहा है? 6 मिली एम्पियर मिल रही है। अब आप वापस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, करंट डिक्रीज होगी, यानी यहाँ से 6 के बाद मैं जैसे ही 7 पे रीडिंग लेता हूँ बेटा, लास्ट रीडिंग लेके दिखाता हूँ, यानी 7 पे रीडिंग ले रहा हूँ। 7 पे मुझे कितनी मिल रही है? 7 पे मुझे मिल रही है 5, यानी सर 0.7 पे मुझे मिल रही है 5 मिली एम्पियर। अब आप फर्दर रीडिंग ले सकते हैं, आगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के करंट नोट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा? रीडिंग नोट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, किस प्रकार से इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और जो है हम लोग बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। आइए चेक करते हैं। इससे पहले इसको एम्पलीट्यूड को 0 करते हैं और इसको बंद करते हैं बेटा, ठीक है। अब देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये कैलकुलेशन करते हैं, चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं किस तरीके से ग्राफ बनता है। देखिए हमारी जो रीडिंग थी वो 0.1 किलोहर्ट्ज पे कितनी थी बेटा? करंट 0.5। ये हमारा ग्राफ है। मैंने एक्स एक्सिस पे किसको रखा है? फ्रीक्वेंसी को रखा है। वाई एक्सिस पे हमारी करंट है, और कुछ इस तरीके से मैंने इसका पार्टीशन किया है, यानी यहाँ पे एक कॉलम बराबर जो है नीचे वाला एक्स एक्सिस वाला ये 0.1 किलोहर्ट्ज है, और ये 1 मिली एम्पियर का है। 0.1 पे करंट कितनी है बेटा? 0.5। तो 0.1 पे 0.5 मिली एम्पियर करंट है, पॉइंट लगा के यहाँ पे हम लोग बोला कर देते हैं। 0.2 पे करंट कितनी है सर? 0.2 पे करंट मिल रही है मुझे 2 मिली एम्पियर। 0.2 पे करंट मिल रही है मुझे 2 मिली एम्पियर। 0.3 पे कितनी है सर? 0.3 पे है 4 मिली एम्पियर। तो 0.3 पे जो है वो 4 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर। 0.4 पे कितनी है? 5.5। 0.4 पे 5.5 है, ये 5.5 मिल रही है अपन को करंट। देन 0.5 पे 6.5। 0.5 पे करंट मिल रही है 6.5। 0.5 पे करंट मिल रही है 6.5। उसके बाद 6.5 के बाद डिक्रीज हो रही है, देखो, यानी 0.6 पे 6 मिल रही है। 0.6 पे बेटा वापस हमको मिल रही है कुछ इस प्रकार से 6। 0.7 पे कितनी मिल रही है? 5। 0.7 पे मिल रही है 5, ठीक है। और फर्दर अगर हम लोग रीडिंग लेते तो 5 से भी वापस रीडिंग और क्या जाती? कम जाती, डिक्रीज होती। तो चलिए देखिए किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। यानी ये करंट सर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते होते फिर क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है। और ये वापस अगर ग्राफ आगे पॉइंट होता है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ चला जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग करंट और फ्रीक्वेंसी में ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब सर अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूं, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है सर? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं, ऐसे कैलकुलेट, यहाँ पे मैंने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर दी है कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर क्या थी? 1/2 पाई रूट एल सी, ठीक है बेटा। एल जो है हमारा इंडक्टर था, इंडक्टर हमारा जो सर्किट में लगा हुआ है वो 10 मिली हेनरी का लगा हुआ है। कैपेसिटर हमारा हमने 0.1 पे रखा था, 0.1 माइक्रोफेरेड पे, अगर आपको याद हो तो। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा। 10 मिली हेनरी, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। यहाँ पे वैल्यू रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इतनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है 5 × 10 टू द पावर 3 किलो हर्ट्ज, यानी ये एफ ऑफ आर की वैल्यू मिल रही है बेटा हमें, ठीक है। ग्राफ में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? एफ ऑफ आर की वैल्यू देखिए, ये तो है थ्योरेटिकल। अगर मैं ग्राफ में कैलकुलेट करना चाहूं तो सर मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6.5 पे जा रही है करंट मैक्सिमम। और अगर मैं आरएमएस निकालूं, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? आईआरएमएस होती है IM/√2, यानी मैं यहां लिख देता हूं, अगर मुझे आईएमएस कैलकुलेट करनी है आईआरएमएस तो कितनी होगी सर? IM मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6.5। 6.5 में जो हम लोग डिवाइड करेंगे किसका बेटा? √2 से डिवाइड करेंगे 6.5। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा? 6.5 डिवाइडेड बाय √2, तकरीबन ये वैल्यू मिलेगी 4.9 के करीब, ठीक है बेटा। 59 के करीब ये वैल्यू मिलेगी हमें, 4.59 के करीब वैल्यू आ रही है इसकी। यानी अप्रॉक्स मैं इसको लिख देता हूं 4.6 अप्रॉक्स, मुझे 4.6 अप्रॉक्स मिल रही है। यानी सर 4.6, ये रहा 4.5, 4.6 है यहाँ पे कहीं पे। तो अपन को क्या करना है बेटा? 4.6 पे ये यहाँ पे 4.5 और 4.6 यहाँ ड्रॉ करो कि सर यहाँ पे मुझे जो है आरएमएस वैल्यू मिल रही है करंट की।
कितनी मिल रही है सर? 4.6 मिल रही है। एक लाइन ड्रॉ करो 4.6 पे, ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। यानी ये हमारी है, ये IRMS मिल रही है बेटा अपन को, ठीक है। अब इसको मिलाओ नीचे की तरफ, ये जहां पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है इसको नीचे की तरफ मिलाता है यहाँ पे, तो यहां से जो है वो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी, और यहां से जब इसको नीचे की तरफ मिलाएंगे तो हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी कुछ ये रही, ठीक है बेटा। तो ये हमारी f ऑफ R1 और ये हमारी है f ऑफ R2, ठीक है बेटा। f ऑफ R1 और f ऑफ R2 मैंने कहा आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे f ऑफ R1 f ऑफ R2 की वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा? डेल्टा f मिल जाएगा, बैंडविड्थ मिल जाएगी, और यहीं से हमें क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा f ऑफ R हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और डेल्टा f यहां से डेल्टा f कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों ये जो वैल्यूज आएगी उन दोनों फॉर्मूले में पुट करके यहाँ से बैंडविड्थ मिल जाएगी, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है सीरीज LCR सर्किट में ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/2 पाई रूट LC से कैलकुलेट करते हैं, और बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? IRMS कैलकुलेट करके बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, देन हम लोग यहीं से क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा प्रैक्टिकल था वो सीरीज LCR सर्किट वाला प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल BSc प्रैक्टिकल वाला के साथ। थैंक यू सो मच।